हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 फ्रॉम अ पैक्ट विद द सन फ्रॉम क्लास 6 का चैप्टर 7 द वंडर कॉल्ड स्लीप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रीफेस। आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर्स फ्रॉम फटीग आफ्टर अ गुड स्लीप। ठीक है, फटीग मीन्स टायर्डनेस। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी और ब्रेन दोनों ही अपने जो भी हम टायर्ड हो जाते हैं दिन भर की एक्टिविटीज से, उससे हम रिफ्रेश हो जाते हैं। वी ड्रीम वाइल स्लीपिंग, हम सोते समय सपने देखते हैं, बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर आर ड्रीम्स, बट हमेशा हमें सपने अपने याद नहीं रहते। During sleep, our heartbeat becomes slower and our temperature and blood pressure go down। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि सोते हैं तो हमारे सारे बॉडी मूवमेंट्स जो है स्लो हो जाते हैं, हार्ट बीट स्लोअर हो जाती हैं, क्योंकि सभी कुछ रेस्टिंग मोड में होता है। ठीक है, वी नो इनफ अबाउट वॉट स्लीप इज, हम सब जानते हैं कि स्लीप क्या होती है, दो वी डो नॉट नो वॉट एग्जैक्टली कॉज स्लीप, जबकि हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली हमें नींद क्यों आती है। स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस रेस्ट। एक स्लीप जो है वो एक रेस्ट की स्टेट है, मीन्स उस टाइम पे हम रेस्ट कर रहे होते हैं, काइंड ऑफ एंड अनकॉन्शियस रेस्ट। ठीक है, जिसमें कि हमें पता नहीं होता कि क्या चीज़ें बाहर हो रही हैं, मतलब हमें सुनाई नहीं पड़ता समटाइम ना। When we sleep, जब हम सोते हैं, आर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फटीग कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटी, जो दिन भर की पूरी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हम वर्कआउट करते हैं, काम करते हैं, उस सब की टायर्डनेस से हमें रिलैक्स मिल जाता है ना। आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स, जो जब भी हम सोते हैं उसके बाद, रेस्ट के बाद जो हमें क्या मिलता है, वी बिकम अलर्ट, हम बहुत अलर्ट हो जाते हैं। अलर्ट इन द सेंस कि जो है जो भी टेंशन थी थोड़ी समय के लिए हम भूल जाते हैं और वापस जो है एक्टिव मोड में हो जाते हैं, एंड एक्टिव अगेन, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द डे, और वापस दिन की शुरुआत करते हैं। व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह उठते हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर व्हाट हैपेंड व्हेन वी वर अस्लीप। अस्लीप मीन्स सोया हुआ। ठीक है, तो जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि हम जो सोए, ठीक है, व्हाट हैपन, हम हमारे सोते समय क्या हुआ। सोते समय क्या हुआ का मतलब हमने क्या क्या देखा। कई बार हम सपने वगैरह देखते हैं, कभी कभी तो हमें याद रह जाते हैं, बट कभी कभी आँख खोलती वो गायब हो जाते हैं, बिल्कुल भी हमें मेमोरी रिकॉल नहीं हो पाती। ठीक है, वी मे रिमेंबर अ ड्रीम, हम कभी कभी अपने सपने को याद रख पाते हैं, बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सीम टू हैव टेकन प्लेस। बट कभी कभी जो पूरी बाकी समय है सोने का, वो एक डार्कनेस, मतलब अंधेरे कमरे टाइप में होता है, उसमें कुछ भी हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग। जब हम सोते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। एज वी सिंक डीपर इन टू स्लीप, सिंक मीन्स डूबना होता है। जब गहरी नींद में जाते जाते हैं, मीन्स साउंड स्लीप होती है हमारी। कई बार इतना होता है ना, इतनी गहरी नींद में सोते हैं कि हमारे बगल में कोई आके लेट जाए, अलार्म क्लॉक बजे, हमें सुनाई नहीं पड़ता, तो बहुत गहरी नींद होती है। आर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर, हमारी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स और रिलैक्स होती हैं। आर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, और हमारी हार्ट बीट बिल्कुल धीरे हो जाती है। आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारा टेम्परेचर बॉडी का और ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल नीचे चला जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन, जो हमेशा हमारा ब्रेन जो हमेशा एक्टिव रहता है, ऑल्सो स्लोज डाउन, वो भी धीमे धीमे वर्क करने लगता है, सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली। इसलिए हम उस समय कुछ सोच नहीं सकते हैं, और हम कुछ कॉन्शियसली मीन्स जो हम कोई भी काम अगर उस समय नींद में हम कुछ कर रहे हैं तो वो तरीके से नहीं करेंगे, है ना। बट वी ड्रीम, लेकिन हम सोते समय सपने देखते हैं। व्हेन वी वेक अप, जब हम उठते हैं, आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, जब हम उठते हैं तो वापस जो है हमारा ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, हार्ट बीट सब कुछ नॉर्मल हो जाती है। आर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल एंड वी आर फुली अवेक एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट इफ नॉट ऑल द ड्रीम्स दैट वी हैड व्हाइल स्लीपिंग। कुछ कुछ हम भूल जाते हैं, कुछ कुछ याद रह जाता है। वॉट इज अ ड्रीम, अब सपना क्या है। इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप। ये वो एक्टिविटी है जब हम सोते हुए होते हैं, तो हम ये एक्टिविटी करते हैं, मतलब हमारा माइंड में कुछ सपने आ जाते हैं। हम जानबूझ कर नहीं देखते, जो हम डेली एक्टिविटी दिन भर की होती हैं, कभी कभी क्या होता है, काइंड ऑफ मिक्स होकर चीज़ें आ जाती हैं। हमने कुछ सुना, हमने कुछ देखा, दिन में कोई टेंशन थी, सब मिक्स होकर सपने के रूप में आ गया। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट। प्रोबेबल का मतलब कुछ हो सकते हैं, सच हो सकते हैं, प्रोबेबल हो सकते हैं कि संभवतः वो हैपन हो जाए, बट अदर्स आर नॉट। दैट ओनली मीन्स दैट मेनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन द ड्रीम कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक। तो वो कह रहे हैं इसका मतलब है कुछ चीज़ें जो हमने सपने में देखी हो सकता है हो जाए,
ठीक है, बट इट डज नॉट मीन कि जो है सपने हमेशा सच ही होते हैं. अदर्स कुड नॉट. ड्रीम सीम टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स. और सपने हैं जो कई रीजन से इंपॉर्टेंट माने जाते हैं. वन इज दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइस और अदर डिस्टर्बेंसेस. ओके, वो कह रहा है कि सपने किस तरह से इंपॉर्टेंट है कि अगर हम गहरी नींद में हैं तभी हमें सपने आते हैं, और अगर हम सपने आ रहे हैं तो मतलब उस समय हमें कोई आउटर नॉइस हो रहा होगा, कोई डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम सोते रहेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द अलार्म क्लॉक रिंग्स. सपोज आपकी अलार्म क्लॉक बजी, बट आवर माइंड causes us to dream that the telephone or doorbell is ringing and that we are awake and answering it. तो वो कह रहे हैं सपोज मान लो अलार्म क्लॉक बजी और आपके माइंड में सपना चल रहा है कि टेलीफोन की बेल बज रही है या डोर बेल बज रही है और आप उसको आंसर कर रहे हो. ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा कुछ हुआ था. सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट वंस ड्रीम ऑफन रिवील अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम एंड दैट इफ अंडरस्टूड करेक्टली दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स. ठीक है, रिवील मीन्स प्रकट करना. ठीक है, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं, कुछ डॉक्टर्स ने पाया है कि कभी कभी कुछ लोगों का ड्रीम जो है उनकी प्रॉब्लम से निजात पाने में जो है मदद करते हैं, अगर उनको ठीक से इंटरप्रेट किया जाए, ठीक से समझा जाए. ठीक है, अगर मान लो कोई व्यक्ति बार बार एक ही चीज़ सपने में देखता है तो हो सकता है कि उसकी प्रॉब्लम कैच हो जाए, बट उसको बहुत अच्छे से रीड करना पड़ता है कि उसके सपने को. ठीक है, दे कैन प्रोवाइड अ की टू सोल्यूशन का मतलब उससे कोई सोल्यूशन निकल सकता है उसकी प्रॉब्लम का. बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, बट हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज एज अ वे टू टेल दैट फ्यूचर. कि हमें ड्रीम्स को, सपनों को ऐसे फ्यूचर की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए. हमने ये देखा, जैसे कई बार लोग इंटरप्रेट करते हैं, मैंने उसकी मौत देखी हो, वो तो मर जाएगा, मैंने उसके साथ ऐसा होता देखा, तो फ्यूचर बताने के लिए सपने नहीं होते. ठीक है, ये रैंडमली आ जाते हैं. दे सिंपली कैन नेवर टेल दैट फ्यूचर. कभी भी फ्यूचर नहीं बता सकते कि सपने देखा और आप उसको सच मान लो. हाँ, कोइंसिडेंट हो सकता है कि ऐसा हो जाए. Sleep is the most common experience, but how many of us really think about the wonder and the power of sleep? वो कह रहे हैं सोना एक बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है, बट क्या हम सब जानते हैं कि उसकी जो स्लीप, वंडर ऑफ स्लीप और पावर ऑफ स्लीप है वो क्या है? Many poets have written beautiful poem about sleep. बहुत सारे पोएट्स ने जो है बहुत सुंदर सुंदर पोम्स लिखी हैं स्लीप के बारे में. Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. Read it aloud. यहाँ पे एक छोटी सी पोएम दी गई, पीस ऑफ पोएम. उसमें एक जो है पोएट ने बताया है कि सोते समय का मतलब एक्सपीरियंस बताया है. ओके, लाइट्स आउट. I have come to the borders of sleep, the unfathomable deep forest where all must lose their way, however straight or winding soon or late, they cannot choose. There is not any book or face of the dearest look that I would not turn from now to go into the unknown. I must enter and leave alone. I know not now. Edward थॉमस के द्वारा लिखी गई है. इसमें कह रहे हैं कि पोएट कि जब हमें नींद आती है, बॉर्डर्स ऑफ स्लीप का मतलब कि जब हमें नींद आती है तो हम रोक नहीं पाते और हम गहरी नींद में सोते चले जाते हैं, और सोते सोते कैसे जंगल में चले जाते हैं जहाँ पे हमें नहीं पता हम कब पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, बट हम जो है जाते ही चले जाते हैं. दे कैन नॉट चूज़, वो चूज़ नहीं कर सकते हैं. देयर इज़ नॉट. जब हम सोते हैं तो एक अंधेरा सा कमरा होता है, वहाँ बहुत सारे फेसेस होते हैं. ठीक है, लेकिन हमसे वो सब अननोन होते हैं. ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, अननोन होते हैं, हमें नहीं पता, बस हमें नींद आती है और हम सो जाते हैं और हम उन अननोन चीज़ों को देखते रहते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर. आई हैव यू हैव अंडरस्टूड वेल. आपको चैप्टर समझ आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा चैनल को और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.